इसलिए भगवान नहीं मिले तो कोई चिंता की बात नहीं, भजन को लगाम सौंप दो। ईस भजन सारथी। और ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण, धर्मरथ की बात तो आपने रामायण में सुनी होगी, विभीषण ऐसा सुनो, जीत उसकी होती है जो अपने घोड़ों की लगाम मेरे भजन को सौंप देते हैं। कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तो या तो भगवान के भजन को हम अपनी लगाम सौंपें या भगवान को, तो ये ज्यादा चतुर है साहब। तो यहां अर्जुन का रथ इसलिए है, ततः श्वेतैर हाइर युक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवस्यैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतुः। उस सफेद रंग के घोड़ों से युक्त जो बड़ा रथ था, जिसमें भगवान बैठे हैं लगाम संभाले हुए और ऊपर आशीर्वाद देते हुए, विजय पताका के मूल में जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज कपिध्वज। इतना बड़ा रथ है साहब, इतना बड़ा रथ है कि उसके वजन को संभाल रहा है कि यही गिर चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल। यानी जो पहाड़ पर अपना पैर रख दे तो नीचे चला जाए, लेकिन ये कितना मजबूत रथ है कि स्वयं बैठा है साहब हनुमान कपिध्वज। और यही नहीं, लक्ष्मीपति बैठे हैं, दो भक्त बैठे हैं, इतना बड़ा रथ है। और विशेष बात है कि अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये दुर्योधन जो लड़ने के लिए तैयार है और इधर पांडव भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ध्यान देना, क्रिया एक ही है, लड़ना एक ही है। यानी पांडव भी लड़ने के लिए तैयार और कौरव भी लड़ने के लिए तैयार, लेकिन उस क्रिया का लक्ष्य क्या है? दुर्योधन से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो, ये तुम्हारे इतने जो सैनिक हैं ये सब क्या है, क्या है? दुर्योधन से किसी ने पूछा कि ये तुम्हारे साथ इतने इतने इतने, बोले कि ये तो इतने हैं, इन्हें मैंने गिनाए, लेकिन अन्येच बहवः सूरा। अन्येच इसी में दिया है 9वें श्लोक में, अन्येच बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। देखो दुर्योधन ने नाम भी गिनाए कि देखो मेरे लिए कौन मरने के लिए तैयार, द्रोणाचार्य। ये 8वें श्लोक से नाम बता दिए दुर्योधन ने। भवान भीष्मस्य कर्णश्च कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य जी, हे गुरु जी, सुनो, मेरे लिए कौन लड़ने के लिए तैयार है? भवान यानी आप, भीष्म, कर्ण। तो द्रोणाचार्य, नंबर 2 भीष्म, नंबर 3 कर्ण, नंबर 4 कृपाचार्य। कृपाचार्य ऐसे वैसे नहीं, युद्ध जेता। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इतने तो मैंने आपको नाम गिना दिए हैं, लेकिन आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, गुरुजी अन्येच बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। आप ही नहीं, और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। यानी उन सब का जीवन मेरे लिए है। अंतर इतना है, दुर्योधन तो कहता है कि ये संसार मेरे लिए है। यानी भगवान किसको पात्र चुनेंगे, ये गीता किसकी समझ में आएगी? दुर्योधन तो कहता है संसार मेरे लिए है, अन्येच बहवः सूरा, सब मेरे लिए हैं, सब मेरे लिए हैं। लेकिन आगे अर्जुन कहने वाले हैं, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम सुखानि च। आप देखेंगे इसी अध्याय के 33वें श्लोक में, इसी अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे मेरे प्रभु, इन सब के लिए, समाज के लिए जो हमें करना चाहिए, जिनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ये तो मेरे लिए मरने मारने के लिए खड़े हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी अर्जुन का दृष्टिकोण है कि हम समाज के लिए हैं, लेकिन दुर्योधन का दृष्टि है कि समाज मेरे लिए है।
तो जो सज्जन है, जो समाज के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है, भगवान कहते हैं तेरा जीवन औरों के लिए, चिंता मत कर तो मैं तेरे लिए हूं। जो औरों के लिए जीता है, तो अर्जुन में सात्विकी संपत्ति है, देवी संपत्ति है। बोले तुम दूसरों के लिए जी रहे हो इसलिए तुम पात्र हो, और दुर्योधन कहता है सब मेरे लिए हैं। तो भोगी में और विरागी में इतना अंतर है, इसलिए अर्जुन पात्र हैं। अर्जुन पात्र हैं। एक नंबर एक कि इनकी इंद्रियां कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती। दूसरे, इनके शरीर रूपी रथ पर परमात्मा का भी और उनके भक्त विरागी हनुमान जी का भी प्रसाद है। और आगे जो विशेष बात कहेंगे कि देखो क्रिया सब करते हैं। दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। पात्र देखना, ये पांडव कितने बड़े पात्र हैं, इनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, और अर्जुन पर तो है ही। अब देखो सबने अपने अपने शंख बजाए साहब। अब क्रिया भी देखो कि गीता कब समझ में आएगी, हम गीता के पात्र कब बनेंगे, भगवान की कब कृपा होगी। वहां दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने भी शंख बजाए। भीष्म ने शंख बजाया, द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा ने, सबने शंख बजाए। लेकिन जब युद्ध पक्ष के, बैरी पक्ष के लोगों ने जब शंख बजाए तो देखो साहब इन्होंने भी बजाए। लेकिन सबसे पहले किसने बजाया? कह रहे हैं कि उस विशाल रथ पर अर्जुन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। पहले दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने शंख बजाए, और सबसे पहले किसने बजाया? भीष्म ने। अब देखो भीष्म की क्या स्थिति है आप जानते हैं। भीष्म लड़ रहे हैं किधर? कौरवों की तरफ। और उनसे ईमानदारी से पूछो कि तुम विजय किसकी चाहते हो? पांडवों की। भीष्म लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ, लेकिन उनसे पूछो विजय किसकी चाहते हैं? पांडवों की। तो इसे स्थिर मन कहोगे कि अस्थिर मन? ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, इसे अस्थिरता बोलते हैं। तो बिना जीता हुआ मन, बिना जीता हुआ मन शंख बजाता है, और बिना जीता हुआ मन भीष्म जब शंख बजाते हैं तो उसके बाद साहब औरों ने भी शंख बजाए। वो तो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहां देखो, यहां भी जब देखते हैं तो वहां भीष्म ने सबसे पहले शंख बजाए। भीष्म का मतलब है बिना जीता हुआ मन। और यहां पांडवों की पक्ष से सबसे पहले शंख किसने बजाया? देखो यही 14वां अध्याय 14वां श्लोक, माधवः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। तो भगवान श्री कृष्ण को किसी ने टोका कि नियम यह है कि पहले सेनापति ही शंख बजाता है। क्योंकि दुर्योधन के पक्ष का सेनापति कौन है? भीष्म। तो उन्होंने शंख बजाया। आप तो इसके सेनापति हो नहीं, इस पांडव सेना के, आप तो सारथी हो, आप तो नौकर हो, और आप जो पहले शंख बजा रहे हो। तो बोले ये तो आप व्यास जी से पूछो, अब मेरी क्या गलती है। बोले व्यास जी क्या लिख रहे हैं? माधवः। क्या देखो विचित्र नाम लिखा भगवान का, माधवः। माधव ने शंख बजाया। एक तरफ तो वह शंख बजाए कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्ट क्षणे क्षणे। जो स्थिर मन नहीं होता है, क्षण में प्रसन्न और क्षण में नाराज। तो हमारा हितोपदेश कहता है कि जो क्षण में तो प्रसन्न हो जाए, क्षण में नाराज हो जाए, ऐसा आदमी यदि आपको कुछ प्रसाद भी देने लगे तो समझ लेना वो प्रसाद भी भयंकर होगा। ये नीति है। क्षणे तुष्ट क्षणे रुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, अस्थिर चित्ता नाम तो प्रसादोपि भयंकर। जिसका मन स्थिर नहीं हो वो यदि आपके ऊपर थोड़ी देर के लिए कृपा करने लगे तो समझ लेना दाल में काला है। तो भीष्म एक तरफ तो अस्थिर चित्त भीष्म शंख बजाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी अस्थिर हैं? भगवान श्री कृष्ण सदा स्थिर हैं, क्योंकि इनका नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब जो अपने स्वरूप में बैठा रहे, जिसमें कभी विकार न हो। भले ही इस समय नौकरी का काम कर रहा है, रथ हाँक रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा है। तो किसने बजाया शंख? माधवः।
माधव ने बजाया। और भी नाम ले सकते थे, लेकिन माधव नाम क्यों लिया? माधव माने लक्ष्मीपति। मानो भगवान कह रहे हैं कि व्यास जी से पूछो कौन शंख बजा रहा है। और व्यास जी से जब पूछा कि कौन शंख बजा रहे, बोले कृष्ण, बोले ना, बोले माधव। बोले माधव नाम क्यों लिया? तो व्यास जी कह रहे हैं मैंने माधव इसलिए लिया कि अब लक्ष्मी इधर आने वाली है। माधव जो लक्ष्मीपति हैं वो शंख बजाए तो विजयश्री पांडवों को मिलने वाली है, इसलिए माधव ने शंख बजाया। लेकिन कौरव पक्ष से भीष्म शंख बजाते हैं जो ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। बोले वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। और माधव से भी जब पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि शंख आप बजा रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले किसके लिए बजा रहे हो? बोले जिसने मेरे को जीवन के रथ की बागडोर सौंप दी है उसके लिए। तो माधव, भगवान ने शंख बजाया। अब देखो साहब, उसके बाद कहते हैं कि आप शंख तो बजा रहे हैं, लेकिन जो आप शंख बजा रहे हैं उसका नाम क्या है? अगले श्लोक में आप देखेंगे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। बजाने वाले का भी नाम दिया और जो शंख बजा रहे हैं उस शंख का भी नाम दे रहे हैं। भगवान ने शंख बजाया और उसका नाम क्या है? पांचजन्यम। भगवान से पूछा कि आपने जो शंख बजाया है उसका नाम क्या है? बोले पांचजन्य। बोले इसका क्या तात्पर्य है? बोले शंख तो मैं जरूर बजा रहा हूं, मेरा नाम माधव है और जिस शंख को बजा रहा हूं उसका नाम पांचजन्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो मेरे पांच हैं। और भगवान किसको अपना पांच मान रहे हैं? पांडवों को। बोले मैं शंख तो जरूर बजा रहा हूं, विजय शंख बजा रहा हूं। बोले अपने लिए नहीं बना रहा, मैं अपने पांडवों के लिए बजा रहा हूं, इनको विजय मिलेगी। कहने का तात्पर्य भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान भक्त को समर्पित होते हैं। बोले मेरी जो ये क्रिया है वो अपने लिए नहीं है, मैं अपने पांडवों के लिए, जो मेरे पांच हैं जिन्होंने मेरे साथ संबंध जोड़ा है, मैं उनके लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भक्त अपना जीवन रथ की बागडोर भगवान को सौंप देता है तो भगवान की सारी क्रिया उनके लिए होंगी कि समर्पित भक्त के लिए होंगे। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जो शंख है वो पांचजन्य है, ये मेरे पांडवों को विजय दिलाएगा। अर्जुन ने भी शंख बजाया साहब, लेकिन पहले किसने बजाया? भगवान ने स्वीकृति दे दी, चिंता मत करो। अब अर्जुन ने जो शंख बजाया, हाँ, तो ऋषिकेश भगवान ने तो पांचजन्य बजाया, लेकिन यहां देवदत्तम धनंजय, बजाने वाले का नाम दिया कि माधव है। और अंशुमान जी जब शंख बजाया पांचजन्य तो नाम बदल गया भगवान का, ऋषिकेश। तो वहां तो वो पक्ष में कर दिया कि माधव ने विजय, माधव यानी विजय श्री मिलेगी। लेकिन पांचजन्य जब नाम दिया तो पांचजन्य शंख के नाम, फिर नाम के साथ भगवान का नाम दिया ऋषिकेश। बोले मैं ऋषिकेश पांचजन्य शंख बजा रहा हूं। ऋषिक माने इंद्रियां, और ऋषिक माने इंद्रियों का जो स्वामी है ऋषिकेश। बोले इंद्रियों का जो स्वामी है वो ऋषिकेश में हूं। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का ही नाम है। बोले जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले वो ऋषिकेश, और जो अपनी इंद्रियों को बस में न कर पाए लेकिन अपने इंद्रियों के मन रूपी लगाम को मुझे सौंप दे तो उसकी विजय के लिए मैं शंख बजाता हूं। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। या तो तू अपने आप सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान कर, या तो ऐसा हो जा, और ऐसा नहीं हो सकता है तो अपनी लगाम मुझे दे दे, मैं फिर तेरी विजय का शंख बजाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्भर हैं अर्जुन। तो पांचजन्य अपने पांचों भक्तों की विजय के लिए मैं बजा रहा हूं, इसलिए मेरे शंख का नाम है पांचजन्य। लेकिन कब बजाऊंगा? बोले मैं ऋषिकेश हूं, या तो तू स्वयं अपनी इंद्रियों को बस में कर या अपने लगाम को मुझे दे दे। और इन्होंने मुझे दे दिया है, अर्जुन ने लगाम दे दी है।